नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि आयुर केयर में। आज मैं बात करने वाला हूं आयुर्वेद की एक बहुत ही विशेष और प्रसिद्ध औषधि के बारे में, जो आप सभी लोगों ने सुना होगा या आपने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। वो जो औषध जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आरोग्यवर्धिनी बटी। एक रस औषध है और शरीर में कफ और पित्त दोष का ये संतुलन करती है और साथ ही साथ हमारे जो पाचन है, हमारी जो चयापचय की क्रियाएं जो शरीर में होती है और जो हमारी स्किन हेल्थ है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक मानी गई है। अगर हम इसकी बात करें रस की, तो ये जो मैं अमूमन चर्चा करता हूँ, रस में ये तिक्त रस, कटु रस या कषाय रस। अगर गुण की बात करें तो लघु है, रूक्ष है, पचने में ईजिली पच जाती है, लाइट है और रूक्षता जो है शरीर में पैदा करती है। यानी कि जितने भी हमारे संतर्पण जन्य व्याधियाँ हैं, चाहे कफ की वजह से जो है उसको ये संतुलित करती है। अगर बात करें इसके पोटेंसी की, तो ये हॉट है, उष्ण है, विपाक में ये कटु है। अगर प्रभाव की बात करें तो ये रस, रक्त और मांस धातु को जो है ये सामान्य करती है। रस और रक्त धातु का ये सही से निर्माण करती है। जो अपक्व रस होता है, अपक्व रक्त होता है, उसको पक्व में कन्वर्ट करती है और इन धातुओं के मलों का भी अच्छे से निर्माण करती है। साथ ही साथ जो हमारे मल हैं, मल और इसका कीट और मूत्र का विभाजन भी अच्छे से करती है। अगर हम बात करें इसके घटक द्रव्यों की, तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या घटक द्रव्य हैं जिनसे इस औषधि का निर्माण हुआ है। तो वो है पारद, गंधक, लौहवसम, ताम्रवसम, अभ्रकवसम, त्रिफला, शिलाजीत, कुटकी चूर्ण और गूगल। तो इन द्रव्यों से जो मैंने बताए, इनसे इसका निर्माण औषधि का होता है। अब आप इस पर देख सकते हैं, इसमें शिलाजीत इसमें है, जो कि बहुत ही बढ़िया रसायन है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछले की वीडियो में चर्चा की है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ताम्रवसम, ताम्रवसम जो कि रेचन का काम शरीर में करती है। पित्त, जो हमारे लीवर में, जो हमारे बाइल जूस, जो हमारी गोल ब्लैडर में जो वहाँ पे जो होता है, तो लीवर में जो जो हमारी पित्त वाहिनियाँ है वहाँ पे जो है वो उस पित्त का वो अच्छे से रेचन करती है। जो पुराना जो पित्त होता है, जूस होता है, उसको वहाँ से निकालता है और नए उसका जो है शुद्ध पित्त का निर्माण करने में सहायक होती है। तो इस तरह से ये इसके घटक द्रव्य हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कुटकी, जो कि लीवर के लिए बहुत ही आयुर्वेद की सहायक ड्रग है, वंडर ड्रग है। तो अब चर्चा करते हैं इसका जो रोगाधिकार आरोग्यवर्धिनी बटी का है, जो आचार्यों ने माना हुआ है, वो कुष्ठ रोग में इसका वर्णन किया गया है। कुष्ठ रोग का मतलब कि जितने भी आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो कुष्ठ रोग से हम अभिप्राय स्किन डिजीज से ले सकते हैं। जितनी भी स्किन डिजीज है उसमें ये जो आरोग्यवर्धिनी बटी है इसका बहुत ही अच्छा रोल है। इसलिए कुष्ठ रोगाधिकार में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें इसके लाभ की, बेनिफिट्स की, तो किस किस में ये सहायक है, तो मैं उन्हीं लाभों की बात करूंगा जो मैंने प्रैक्टिकली करके पेशेंट्स पे पाए हैं और मैं उसका थॉरोली यूज करके ही ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो किताबों में लिखी हुई है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड जो मेरी क्लिनिकल स्टडी है उसके ऊपर ही मैं इसके प्रयोगों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप
फैटी लीवर से ग्रसित हैं, जो मैं अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो फैटी लीवर में मैंने बताया था कि आपके जो लीवर हैं वहाँ पे जो पित्त का स्थान है वहाँ पे कफ जो है वो सीमित हो जाता है। तो उस दिशा में, उस स्थिति में ये आरोग्य वर्णी बटी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसका लगातार अगर प्रयोग करते हैं 2-3 महीनों तक लगातार, तो जो फैटी लीवर है वो नॉर्मल हो जाता है। फैटी लीवर में आपके जो लीवर के फंक्शन हैं, जिनको कि आप SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये जो है ये डीअरेंज हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो उस स्थिति में ये जो है इनको नॉर्मलाइज करता है, वहाँ के जो कफ को वहाँ से हटाता है, और जो शुद्ध जो पित्त है, शुद्ध पित्त का निर्माण करता है। पुराने पित्त का जो है जो वहाँ पे इकट्ठा होता है उसका ये रेचन करता है। इसलिए फैटी लिवर में ये बहुत ही ड्रग ऑफ चॉइस है और अत्यंत लाभकारी मानी गई है। अब बात करते हैं दूसरे इसके गुण की, उसके उपयोग की। तो जो मैंने कहा कि इसका जो वर्णन किया गया है आचार्यों ने, वो कुष्ठ रोगाधिकार में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए स्किन की डिजीज़ में जितने भी आपकी स्किन की डिजीज़ है उनको आचार्यों ने संतर्पण जन्य व्याधि यानी कि कफ या कफ वृद्धि से, यानी जब ज़्यादा हम मात्रा में कफ का सेवन करते हैं तो उस स्थिति में जो है स्किन डिजीज़ होती है। तो चूंकि मैंने बताया कि ये कफ का और पित्त का शमन करती है, तो इसलिए ये स्किन डिजीज़ में बहुत ही लाभकारी ये होने वाली है। स्किन डिजीज़ में आप में देखें तो जो लंबे समय तक जो बनी रहती है, जैसे एक्जिमा आपने देखा होगा, सोराइसिस एक बहुत ही क्रोनिक और एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आपका फंगल इन्फेक्शन और अन्य किसी भी प्रकार के अगर त्वक रोग है तो उसमें ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है आरोग्यवर्णी बटी। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रोल है। हमारी अग्नि का ये जो जठराग्नि है उसको बढ़ाती है, भूख को जो है ये बढ़ाती है, और जो हमारा पाचन है, पाचन को जो है ये अच्छे से आहार का पाचन करने में सहायक होती है। साथ ही साथ जो मैंने पहले भी बताया कि ये मूत्र और पुरुष का जो है अच्छे से विभाजन करती है, यानी कि जो मल्स हैं और कीट भाग है उनका वो अच्छे से निर्माण करती है। अगर हम बात करें कुछ एक हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे थायराइड्स की डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो उनमें विशेष करके जो आपका हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें कि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। थायराइड जो हमारा हार्मोन, तो जो हमारा ग्लैंड है वो अंडर सिक्रेशन करता है थायरोक्सिन की। तो उस स्थिति में हम जो है अगर आरोग्यवर्णी बटी का सेवन चिकित्सीय देखरेख में करेंगे तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसी के साथ ही जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में आपके एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों को ये बैलेंस करती है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वजन को ये कम करती है, कम करने में सहायक होती है। रक्त का शोधन करती है, जो रक्त धातु है उसका इसका विशेष रूप से कार्य है। जैसे मैंने बताया कि पित्त का रेचन करती है, तो पित्त और रक्त दोनों की योनि एक है, इसलिए अगर पित्त की शुद्धि करेगी तो ये रक्त की शुद्धि भी करेगी और रक्त धातु का अच्छे से निर्माण होगा। यानी किसी को अगर अनीमिया से ग्रसित हैं तो इसके सेवन से निश्चित तौर पर जो है उसका रक्त धातु की वृद्धि होगी, यानी अनीमिया उसका ठीक हो जाएगा। स्किन के ऊपर जो भी आजकल पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा जो है 2-2 गोली सुबह शाम जो है इसका सेवन कर सकते हैं। और अनुपान की बात करें तो अनुपान, आरोग्यवर्णी बटी का अनुपान आप दोषों के हिसाब से जो है आपका चिकित्सक जो है इसको डिसाइड करता है कि इसको अमुक व्यक्ति को आरोग्यवर्णी बटी का सेवन दूध के साथ करना है या जल के साथ करना है या फिर शहद के साथ जो है इसका सेवन करना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है आरोग्यवर्णी बटी का यूज कर रहे हैं। तो मात्र यहाँ पे एक जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन अगर आपको किसी व्याधि विशेष से आप ग्रसित हैं तो आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के बावजूद ही इसका सेवन करें। धन्यवाद।